हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस ड्राइवर की A to Z डीएसए शीट को भी सॉल्व कर रहे हैं। और इस शीट के अंदर हम लोगों ने एरेज वाले पार्ट के अंदर है, और एरे के अंदर हमारा जो आज तक क्वेश्चन करने वाले हैं वो है फाइंड द नंबर दैट अपीयर्स वंस एंड अदर नंबर ट्वाइस। तो समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन सिंपल सा यार ये है कि आपको एक एरे गिवन होगी जिसमें हर नंबर दो बार होगा, हर नंबर दो बार होगा एक्सेप्ट वन। सिर्फ एक नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर हैं वो दो दो बार होंगे। तो जैसे कि इसको देखते हैं, ये हमारी 7 एलिमेंट्स की कह रहे हैं। तो इसमें 1 टू टाइम है, 2 भी टू टाइम है, 5 भी टू टाइम है, सिर्फ 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सिंगल टाइम है। अब हमको वही एलिमेंट निकालना है जो कि सिंगल टाइम है। देखो, जो मेरी वीडियोस को शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं उनके लिए बहुत आसान सी चीज़ है। इट्स वेरी इजी थिंग। उनको सिंपल, आपको पता है कि मैंने हैशिंग पढ़ाई हुई थी, आप हैशिंग लगा दो, उसमें आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। हैशिंग कैसे होगी वो मैं बताता हूँ। देखो, मैप लगा दो इसमें। 1 का काउंट कितना स्टोर हो गया? 2। 2 का काउंट कितना हो गया? 2। 5 का 2। तो यानी कि हर एलिमेंट का काउंट 2 2 2 हो गया, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका काउंट रहेगा 1। तो जिसका काउंट रहेगा 1, वो क्या होगा? वही एलिमेंट है, वही हमारा आंसर है। तो एक बार मैं आपको एक वेरिएबल बना देते हैं आंसर, और आंसर के अंदर डाल देते हैं हम लोग कुछ भी एक उल्टा सीधा सा एलिमेंट इंट में डाल देते हैं। ओके, देन हम चलाते हैं, देन हम बनाते हैं मैप, मैप मैप, इंटीजर ऑफ टाइप इंटीजर एंड लेस, उसको देते हैं हैश। हैश नाम दे दो इसको। ओके, देन व्हाट विल वी डू, हम लोग इस लूप के फोर एरे के ऊपर आइटरेट करेंगे, पूरा एस के ऊपर आइटरेट करेंगे। और मैप के अंदर, मैप के अंदर एलिमेंट्स को स्टोर कर देंगे, यानी कि जो एलिमेंट उसका काउंट प्लस प्लस, यानी कि अगर एम पी पी ऑफ 1 प्लस प्लस, यानी अभी एक बार आया तो एक हो गया, फिर 2 का काउंट एक हो गया, फिर 1 आया तो 1 का काउंट 2 हो गया, क्योंकि अब 1 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हैश करते हैं। अब हैशिंग मैंने पढ़ा रखी है। ओके, सिंपल आप मैप को ऐसे समझ लो, मैप में हम क्या करते हैं, की वैल्यू के पेपर, की वैल्यू के पेयर को स्टोर करते हैं, जिसमें की होती है मान लीजिए 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी उसका काउंट। प्लस प्लस हम कर रहे हैं ना, क्यों? उसकी वैल्यू को हम प्लस प्लस कर रहे हैं, हर बार इंक्रीज कर दे रहे हैं जब भी वो 1 आ रहा है। तो ठीक है, क्लियर हुआ। अब मैप के ऊपर कैसे आइटरेट करते हैं यार, वो देख लो एक बार, वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस करोगे मैप्स की तो आ जाएगा आपको। तो मैप के ऊपर आइटरेट करने के लिए हम फोर ईच लूप लगा रहा हूं मैं, आप कोई सी भी लूप लगा सकते हो, ऑटो आई और एमपीपी। ओके, मैप यानी मैप का नाम। अच्छा ठीक है, मैं एमपीपी क्यों दे रहा हूँ, चलो मैप का नाम एमपीपी रख देते हैं। मैंने एमपीपी हर जगह यूज कर लिया, वैसे हैश नाम रखा था, आप कुछ भी रख सकते हो। तो एमपीपी यानी जो हमारा मैप है, उसके अंदर आई सेकंड का मतलब होता है वैल्यू, और आई फर्स्ट का मतलब होता है, सॉरी, आई फर्स्ट का मतलब होता है वैल्यू। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। तो ध्यान से देखो इस चीज को, की और वैल्यू पेयर। तो आई फर्स्ट का मतलब होता है की, और आई सेकंड का मतलब होता है उसकी वैल्यू। तो 1 की है, 1 इज द की, उसकी वैल्यू कितना है, उसका काउंट जो हम प्लस कर रहे हैं, 1 1। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, इफ आई डॉट मतलब आई डॉट सेकंड, ओके, आई डॉट सेकंड अगर 2 है तो ठीक है, तो क्योंकि हमको वो एलिमेंट 2 वाला तो पता ही नहीं करना है ना यार। अगर 1 है तो इसका मतलब है आंसर इक्वल्स टू आई डॉट फर्स्ट। अभी आई तुम क्या सोचोगे, तो आई बेसिकली यार आइटरेटर है। मैप के ऊपर हम लोग आइटरेट करते हैं, ये फोर फोर ईच लूप है, जिनको नहीं पता वो फोर ईच लूप देख लें। इसमें दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, एक आपका हैशिंग मैप कैसे काम करता है, और मैप के ऊपर आइटरेट कैसे करता है। आप किसी भी तरीके से आइटरेट कर सकते हो, मैं फोर ईच लूप का यूज करके आइटरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका आंसर जो है इसके अंदर स्टोर हो गया। अभी जिन लोगों को ये सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, मैं दूसरा सोल्यूशन बताऊंगा, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सी आउट आंसर। हम एक बार आंसर रन करके देखते हैं, अरे हमको परफेक्टली फाइन आउटपुट देगा या नहीं देगा। तो इट इज गिविंग अस 6। ओके, इट्स वर्किंग फाइन। तो ये क्लियर हुआ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल कुछ नहीं है यार। एक मैप बनाया, मैप के अंदर की वैल्यू पेयर को स्टोर करा, सिंपल, कि 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार है, फिर 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, उसको हमने स्टोर किया। उसके बाद हम लोगों ने मैप के ऊपर आइटरेट करके ये चेक करा कि किसकी वैल्यू 1 है, यानी कौन एक बार आ रहा है बस, और उसको, उसकी जो की है वो आंसर के अंदर डाल दी। आई बस समझ में, बहुत आसान सा सॉल्यूशन है, कुछ बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट तरीका देखो, नेक्स्ट तरीका देखो। नेक्स्ट जो तरीका है दैट इज द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे।
क्योंकि उसके अंदर ना एक्स्ट्रा स्पेस यूज होगा और सिंपल एक फॉर लूप के अंदर आंसर आपको निकल के मिल जाएगा। इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेस यूज हो रहा है, दो बार पहले एरे के ऊपर आइटरेट किया फिर मैप के ऊपर आइटरेट करा, तो दिस इज नॉट अ गुड सोल्यूशन। अब मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ, हालांकि दिस इज ऑल्सो ऑप्टिमाइज्ड वे बट नॉट दैट मच। एक हम तरीका करने वाले हैं, वो क्या है वो देख लें। हम एक आंसर बनाते हैं जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे, उसको जीरो इक्वल कर देते हैं। ओके, अब तुमको बिट्स के बारे में पता है क्या? बिट मैनिपुलेशन के बारे में, बिट मैनिपुलेशन के बारे में पता है? अगर आपको बिट मैनिपुलेशन के बारे में नहीं भी पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एंड और एक्सॉर इस टाइप की चीजें आती हैं जो आपको गेट्स के अंदर पढ़ा होगा अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। एक बार मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, किसी भी नंबर, अगर जिनको बिट्स के बारे में पता होगा उनको एक्सॉर के बारे में पता होगा, ठीक है? इस वीडियो को मैं देख रहा हूँ तो एज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे शुरुआत में देख रहे हैं जिनको ये बिट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं, आइडिया क्या है एक्सॉर क्या एंड क्या है, तो उनको ये बता देता हूँ। एक्सॉर एक ऑपरेशन होता है जिसके अंदर अगर आप सेम नंबर का एक्सॉर, एक्सॉर को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर सेम नंबर का एक्सॉर आप उसी के साथ करते हो ना तो जीरो आ जाता है। तो क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। आप में जिनको बिट्स पता होगा उनको ये भी पता होगा एक्सॉर और बिट्स बाइनरी क्या होता है। जिनको नहीं पता है मैं उनको आसान तरीके से बताता रहा हूँ इस क्वेश्चन को समझने के लिए। बाकी बिट्स एक पूरा अलग टॉपिक है, वो आपको बाद में पढ़ना पड़ेगा पूरा, ठीक है? लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं सिंपल आपको आसान तरीके से बता रहा हूँ। आप ये समझ लो, एक्सॉर एक ऑपरेशन है जिसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और वन और वन यानी सेम एलिमेंट का एक्सॉर जीरो होता है, और जीरो का एक्सॉर किसी भी एलिमेंट के साथ उस एलिमेंट के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? वन वन में हटा के यहाँ पे एन एन लिख देता हूँ कि एक्सॉर ऑफ टू एलिमेंट्स इज सेम एलिमेंट्स इक्वल्स टू जीरो, एंड जीरो से आप किसी का एक्सॉर करोगे तो उस एलिमेंट के बराबर होता है। ओके, कोई चीज क्लिक हुई दिमाग में? समथिंग गॉट क्लिक्ड और नॉट? एरे को नोटिस करो, वन और वन जो सेम एलिमेंट है उनका एक्सॉर जीरो। ओके, अगेन टू एंड टू सेम एलिमेंट, इनका एक्सॉर जीरो। फाइव एंड फाइव अगेन इनका एक्सॉर जीरो। जीरो एक्सॉर जीरो एक्सॉर जीरो एक्सॉर सिक्स, कितना हुआ? सिक्स। सिंपल, पूरी एरे का एक्सॉर कर दो आपस में तो वन वन जो सेम सेम एलिमेंट है उनका एक्सॉर होगा तो वो जीरो हो जाएंगे कैंसल, और अकेला एलिमेंट बचेगा दैट इज द सिक्स। करके देखते हैं एक बार। फोर, इंटीजर i इक्वल्स टू जीरो, i मस्ट बी लेस देन एन i प्लस प्लस। आंसर, जो आंसर इसको माना हुआ था उसी से एक्सोर करना स्टार्ट कर देते हैं। आंसर इक्वल्स टू आंसर एक्सोर व्हाट? एक्सोर a ऑफ i। तो वन का एक्सोर जीरो कितना होगा? वन। वन एक्सोर टू कुछ वैल्यू होगी, वन एक्सोर टू चलो मान लेते हैं। मैं एक बार लिखना, अब मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, बहुत मेहनत लग रही है ये चीज लिखने में। वन जीरो है हमारा आंसर। ओके, जीरो एक्सॉर वन कितना हुआ? वन। ओके फाइन, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट पे मूव करो। वन एक्सॉर टू कितना हुआ? होगा कुछ वैल्यू, हमको क्या करना, इस ऐसे ही लिख देते हैं। देन वन एक्सॉर टू एक्सॉर वन कितना हुआ? कितना हुआ? दैट इज वन और वन तो जीरो हो गया, और जीरो एक्सॉर टू कितना हुआ? टू। सिंपल। नाउ नेक्स्ट मूव करो, टू एक्सॉर टू कितना हुआ? जीरो। सिंपल। नेक्स्ट जीरो, जीरो एक्सॉर फाइव कितना हुआ? फाइव। नेक्स्ट फाइव एक्सॉर सिक्स कितना हुआ? फाइव एक्सॉर सिक्स, कुछ भी वैल्यू होगी, और फाइव एक्सॉर सिक्स एक्सॉर फाइव कितना हुआ? सिक्स। तो सिक्स इज द आंसर। एक बार हम इसको रन करके देखते हैं कि वेदर इट इज गिविंग अस सिक्स और नॉट। या तो किसी और नंबर को भी रख के देख लेते हैं यार। यहाँ पे हम सिक्स को रख देते हैं, फाइव फाइव है बस एक टाइम, इट शुड गिव अस द फाइव आउट। या सो इट्स वर्किंग फाइन। मैंने आपको दो तरीके बताए, पहला कौन सा? मैप से हैशिंग का कॉन्सेप्ट, दूसरा एक्सोर वाला कॉन्सेप्ट। जिनको बिट्स पता होगा उनको एक्सोर के बारे में सब पता होगा, जिनको बिट्स नहीं पता, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, स्टार्टिंग में देख रहे हैं बस सिंपल वीडियोस, मतलब डीएसए करना स्टार्ट करा है, बिट मैनिपुलेशन आगे पूरा एक बड़ा टॉपिक है। आप सिंपल जो मैंने बात बताई एक्सोर के बारे में वो समझ लो, बस ये दो पॉइंट समझ लो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यार ये वीडियो आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू वेरी मच।